हेलो दोस्तों, बुगाटी आज ये दुनिया की फास्टेस्ट कार मानी जाती है। पर इस शानदार लग्जरी हाइपर कार में सफर करने के दौरान रास्ते में आने वाले बम्प्स आपको जरा भी पता नहीं चलेंगे। पर इस कंपनी का रास्ता उतना ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये कंपनी पहले शुरू हुई, सक्सेसफुल हुई, फिर बर्बाद हो गई, फिर से सक्सेसफुल हुई, फिर बर्बाद हुई और आज ये फिर से सक्सेसफुल है। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज हम बुगाटी कंपनी की सक्सेस और ट्रेजेडी से भरी इमोशनल स्टोरी को जानने वाले हैं। दोस्तों, बुगाटी कंपनी के फाउंडर एटोरे बुगाटी 15 सितंबर 1881 में इटली के बेहद खूबसूरत शहर मिलान में पैदा हुए थे। ये एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके फादर का फर्नीचर और ज्वेलरी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। वहीं इनके दादा एक फेमस स्कल्पचर बनाने वाले आर्टिस्ट थे। इनके 3 साल छोटे भाई रिम्ब्रांथ बुगाटी भी एक अच्छे स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, यानी आर्ट्स और डिजाइन बनाना इनके खून में शामिल था। पर एटोरे अपने परिवार से थोड़ा अलग थे। इन्होंने स्टैचू और डिजाइनर ज्वेलरी बनाने वाले अपने आर्टिस्टिक डीएनए का यूज किया कार्स को बनाने में। 16 साल की उम्र में एटोरे ने एक टूटी हुई ट्राईसाइकिल को बहुत आसानी से रिपेयर कर दिया। ये देखकर उनके फादर ने उनका टैलेंट पहचान लिया, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को 16 साल की उम्र में ही एक फेमस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने के लिए भेज दिया। ये फैक्ट्री काफी ज्यादा बड़ी थी जो सिलाई मशीन और बाइसिकल्स बनाती थी। 17 साल की उम्र में एटोरे ने ये फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। 18 साल की उम्र में एटोरे बुगाटी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके खुद से एक मोटरसाइकिल बना डाली। ये ट्राईसाइकिल थी जिसमें 2 इंजन्स लगे हुए थे। इस फैक्ट्री में काम करने से एटोरे की आंखें खुल गईं। उन्हें एक नई दुनिया के बारे में पता चला। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये दुनिया एकदम नई थी। ये थी मशीन्स की दुनिया, इंजन्स, स्पीड और ऑटोमोबाइल की दुनिया। तब बहुत कम लोग ही इन चीजों का इस्तेमाल करते थे और इनके बारे में जानते थे। ईयर 1900 में इन्होंने फैक्ट्री छोड़ दी और अपनी कार बनाने के लिए चल पड़े। इन्होंने अपनी कार को बड़े प्यार से बनाया क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट थे और हर काम इन्हें परफेक्ट करना ही पसंद था। कार के एक एक पार्ट की डिजाइन इन्होंने खुद तैयार की। इनकी डिजाइन इतनी ज्यादा शानदार थी कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उनके इस टैलेंट को काफी फेमस कंपनी डी डेट्रिच ने पहचान लिया। इसकी फैक्ट्रीज फ्रांस और जर्मनी में एक्टिव थी। फिर क्या था, कंपनी ने उन्हें अपने यहाँ कार डिजाइन और बनाने का काम दिया, वो भी महज 19 साल की उम्र में। इसीलिए वो इटली छोड़कर जर्मनी आ गए। इन्होंने कई साल तक यहाँ काम किया। कार्स बनाने के साथ साथ उस टाइम काफी पॉपुलर कार रेसिंग में भी ये पार्टिसिपेट किया करते थे। 1903 में इन्होंने अपनी दूसरी कार डिजाइन की जिसमें इंजन और ड्राइवर दोनों काफी नीचे होते थे। इनके मुताबिक इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी सही रहती और कार परफेक्टली स्पीड में चल सकती थी। हालांकि उस दौर में बाकी सभी कार्स में ड्राइवर को ऊंचाई पर बैठाना सही समझा जाता था, इसीलिए इनकी डिजाइन काफी अजीब लगी और कार को रेसिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन ही नहीं दी गई। पर कुछ दिनों के बाद रेसिंग के लिए यही डिजाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गई। 1907 में एटोरे ने ड्यूड्स नाम की कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। ये इस कंपनी के लिए इंजन्स को बनाते थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने घर के बेसमेंट में अपनी एक और कार बनाना स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने हल्का इंजन लगाया था जो उनके मुताबिक कार को तेज दौड़ने में मदद करेगा। इस तरह से इन्होंने 1909 में हल्के इंजन वाली हल्की कार बनाई जिसका नाम था बुगाटी टाइप 10। बुगाटी नाम की ये दुनिया की पहली कार थी। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ था। इसका वजन महज 365 किलोग्राम ही था। ये कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती थी जो 1909 के वक्त काफी ज्यादा तेज रफ्तार थी। इसी के बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी और अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा ऑटोमोबाइल्स एटोरे बुगाटी। अपनी कार का एडवर्टाइजमेंट करने और उसकी एबिलिटीज दिखाने के लिए वो रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। लोग उनकी कार्स को देखकर हैरान रह जाते थे। बुगाटी की कार्स अपने टाइम से इतना ज्यादा आगे होती थी कि ज्यादातर रेस वो आसानी से जीत लेते थे। बुगाटी ने अपनी टाइप 10 को और ज्यादा इम्प्रूव किया और नई कार बनाई। इसका नाम रखा बुगाटी टाइप 13। इस कार ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 1911 कंपटीशन में सेकंड आकर बुगाटी को बेस्ट कार डिजाइनर के रूप में दुनिया भर में फेमस कर दिया। सब कुछ काफी सही चल रहा था। बुगाटी टाइप 23 मॉडल लॉन्च कर चुके थे, पर तभी वर्ल्ड वॉर 1 हो गया और सब कुछ रुक गया। मजबूरी में बुगाटी को अपना बिजनेस छोड़कर वापस इटली आना पड़ा। इटली से वो फिर फ्रांस गए और वहाँ पर ड्यूसेनबर्ग ब्रदर्स से उनकी मुलाकात हुई। ये ड्यूसेनबर्ग कार कंपनी के फाउंडर्स थे।
इनके साथ मिलकर इन्होंने 1915 और 16 में नए तरीके के इंजन्स पर वर्क किया। वार खत्म होने के बाद बुगाटी वापस से जर्मनी के उस शहर आ गए जहां उनकी कंपनी थी, पर इस शहर पर अब फ्रांस का कब्जा हो चुका था। इन्होंने नए मल्टी वेल्व इंजन को टाइप 13 कार में लगाया और लगातार 1920 से लेकर 25 तक रेसेस जीतते ही गए। ये कार इतनी ज्यादा फास्ट थी कि इन 5 सालों में 400 रेसेस जीत गई और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। 1926 तक इस कार के 2000 मॉडल बेच दिए गए थे, इसीलिए ये आज तक की सबसे सक्सेसफुल बुगाटी कार भी मानी जाती है। 1924 में बुगाटी ने टाइप 35 कार भी पेश की। ये और भी ज्यादा फास्ट थी और मोस्ट सक्सेसफुल बुगाटी कार थी इन रेसेस, क्योंकि इसने 1000 से ज्यादा रेसेस जीत ली थी। वैसे उस टाइम कार्स का यूज रेसेस में ज्यादा किया जाता था। पर्सनल कामों में केवल अल्ट्रा रिच लोग ही कार्स को यूज करते थे। रेसेस में सक्सेस होने के बाद एटोरे बुगाटी अपने बेटे जीन बुगाटी के साथ मिलकर लग्जरी कार्स के सेगमेंट में एंट्री करते हैं और टाइप 41 बुगाटी रॉयल कार को 1926 में लॉन्च करते हैं। उस टाइम ये दुनिया की सबसे लंबी और मोस्ट लग्जरी कार थी। ये इस कार को बहुत कम लोगों को सेल करते थे जो बहुत ज्यादा रॉयल और रिच फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जैसे कि किंग्स, उन्हें ही ये कार को सेल करते थे, इसीलिए इसका नाम बुगाटी रॉयल पड़ गया। एटोरे बुगाटी और उनके बेटे जीन बुगाटी के बीच काफी अच्छा बॉन्ड था। दोनों ही कार लवर्स थे और बुगाटी अपने बेटे के साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे और कार्स को डिजाइन करते थे। पर तभी आर्थिक मंदी का दौर आ गया और बुगाटी रॉयल कार बिकना बंद हो गई, जिससे कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन फिर फ्रेंच सरकार ने बुगाटी को ट्रेन बनाने का ऑफर दिया। कंपनी को बचाने के लिए उनके पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए फास्ट कार्स को बनाने वाले इस इंजीनियर ने फ्रेंच सरकार के लिए ऐसी ट्रेन्स बनाई जिनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी। ये बात 1930s की थी, इसीलिए ये स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। ट्रेन के डिब्बों को बनाने के साथ साथ इन्होंने बोट्स और प्लेन इंजन्स भी बनाए और कंपनी को फिर से कंगाली से बचा लिया और फिर नई नई कार डिजाइन पर वर्क करना अपने बेटे जीन के साथ शुरू किया। इन्होंने जीन बुगाटी को बुगाटी प्लांट का इंचार्ज बना दिया। उनके ब्रिलियंट बेटे ने काफी शानदार नए नए मॉडल्स को लॉन्च किया जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए, जैसे कि फेमस अटलांटिक, मैजेस्टिक रॉयल, टाइप 57G एटसेट्रा। पर तब ही बुरा दौर शुरू हो गया। 1939 में टाइप 57G टैंक मॉडल के लिए उनके बेटे जीन बुगाटी ने रोड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जो कि एक रेस थी। कार को खुद उनका बेटा चला रहा था। ऐसा वो कई बार पहले भी कर चुका था। पर तभी ट्रैक पर अचानक से एक साइकिलिस्ट आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस एक्सीडेंट में जीन बुगाटी की 30 साल की उम्र में मौत हो गई, जो उनके फादर एटोरे बुगाटी के लिए एक बड़ा झटका था। बुगाटी ने अपना परफेक्ट बेटा खो दिया था, जिसके साथ मिलकर वो कार्स को डिजाइन करते थे और कंपनी को काफी आगे भी बढ़ा रहे थे। सेम ईयर ही वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया और हिटलर की सेना ने फ्रांस पर हमला करके बुगाटी के प्लांट्स पर कब्जा कर लिया। ये हुआ था जीन की मौत के सिर्फ 3 हफ्तों के बाद। जर्मनी ने बुगाटी से कहा कि उनके लिए कार्स और टॉर्पेडोज बनाए। ऐसा करने से बुगाटी ने मना कर दिया, क्योंकि वो काफी वक्त से फ्रांस में रह रहे थे और उसके प्रति वफादार रहना चाहते थे। बहुत ज्यादा कर्ज होने की वजह से इन्होंने बुगाटी कंपनी को आधे दामों पर बेच दिया। फिर वो परिवार के साथ पेरिस चले आए, जहां फ्रांस के लिए प्लेन इंजन और टॉर्पेडोज बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, ताकि अपने बेटे की यादों को भुला पाए। लेकिन वो इटली के नागरिक थे, न कि फ्रांस के, और वर्ल्ड वॉर 2 में इटली जर्मनी के साथ था, तो फ्रांस ने उन पर जर्मनी का साथ देने का आरोप लगा दिया और कंपनी वापस उठाने में उनकी मदद भी नहीं की। 1944 में इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। अब बुगाटी के पास कुछ भी नहीं बचा था, न उनका बेटा, न उनकी वाइफ और न ही उनकी कंपनी। और वो देश भी उनका साथ नहीं दे रहा था जिसमें वो कई सालों से रह रहे थे। वो आखिरी बार वापस मोल्सशेम शहर आए, जहाँ उनकी फैक्ट्री और मैंशंस मौजूद थे, जो कि अब खंडहर हो चुके थे। यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ गुजरी यादों को देख रहे थे। अब काफी ज्यादा बूढ़े भी हो चुके थे और बुगाटी बीमार भी थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फ्रांस की नागरिकता के लिए अप्लाई करके अपनी कंपनी वापस पाने की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई वो फाइनली जीत गए और कंपनी रिस्टोर हो गई। लेकिन तब तक ये पैरालाइज हो चुके थे और कुछ भी कर नहीं सकते थे। कंपनी मिलने के 10 दिन के बाद इनकी मौत हो गई। इनकी फैमिली या रिलेटिव में कोई भी ऐसा नहीं था जो बुगाटी कंपनी को चला सके, इसीलिए अगले कई साल तक बुगाटी के प्लांट्स बंद पड़े रहे। फिर 1987 में इटालियन एंटरप्रेन्योर रोमानी
फियोली ने इस कंपनी को खरीद लिया। 5 साल के बाद बुगाटी EB110 1992 में इन्होंने लॉन्च की, जो कि 1940s के लगभग 50 साल के बाद दुनिया में बुगाटी की री एंट्री थी। ये नई कार भी अहेड ऑफ टाइम थी। इसकी टॉप स्पीड 342 किलोमीटर पर आवर थी। कार फिर से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, पर 1995 में मिस मैनेजमेंट की वजह से ये कंपनी एक बार फिर से बैंकरप्ट हो गई और तब तक बंद रही जब तक 1998 में इसे फॉक्सवैगन कंपनी ने खरीद नहीं लिया और फिर बुगाटी के कई सारे मॉडल्स को लॉन्च किया, जैसे कि 2005 में बुगाटी वेरॉन, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट कार थी और 408 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ सकती थी। इस वक्त भी बुगाटी शिरॉन सुपर स्पीड, जो कि 490 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ लेती है, दुनिया की फास्टेस्ट सीरीज प्रोडक्शन कार मानी जाती है। आज ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। दोस्तों, बुगाटी कार्स हमेशा ही अपने टाइम की दूसरी कार से काफी ज्यादा फास्ट रही है। इसका इतिहास भले ही बड़ा इमोशनल हो, पर 100 साल पहले भी ये कार फास्टेस्ट थी और आज भी फास्टेस्ट है। दोस्तों, एटोरे बुगाटी की तरह हर कोई कार्स को बेचकर पैसे तो नहीं कमा सकता। इसके लिए और भी तरीके अपनाने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करके भी लोग काफी अच्छी इनकम कर लेते हैं। बस ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज और उसके रिस्क के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमसे सवाल किया जाता है कि क्या इंडियन ट्रेडिंग के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम कम रिस्क लेकर भी एक अच्छा अमाउंट अर्न करें। तो इसका सोल्यूशन है दोस्तों, टेलीग्राम पर एक जाना माना पब्लिक चैनल है जिसका नाम है द फॉर्च्यून ट्रेडर। इसको ज्वाइन करके आप अपनी कैपिटल के मुताबिक इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं और काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आपको बुगाटी, लैम्बोर्गिनी या फरारी में कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।